आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूज। क्या है आज का इम्पोर्टेंट न्यूज? बहुत बड़ी खबर है कि चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। ये सम्राट बोले हैं बिहार के कि चौथे चरण में 80,000 शिक्षक बहाल होंगे। अब TRE 4 आने वाली है, ठीक, बहुत जल्द आएगी। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं क्या है। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। तीसरे चरण के खाली पद भी इसी में जोड़े गए। तीसरे चरण के जो खाली पद हैं उसको भी TRE 4 में जोड़ा गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया X पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़े, NDA सरकार भरपूर बहाली करा रही है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात NDA सरकार ला रही है। TRE 4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। TRE 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी TRE 4 में शामिल कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है और इसी दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाएं। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। NDA सरकार जो कहती है उसे आगे बढ़कर पूरा करती है। राज्य की जनता भली भांति इससे अवगत है, ठीक। तो 80,000 वैकेंसी आएगी TRE 4 में, अब बहुत जल्द आएगी। जो फरवरी तक इन लोगों का अनुमान है देने तक के लिए। अगर फरवरी नहीं तो मार्च तक आ जाएगी, और जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी ये लोग पेपर भी करा लेंगे। तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं लगे रहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शिक्षकों के हजारों पद रिक्त, नई भर्तियों का पता नहीं। शिक्षकों के हजारों पद रिक्त, नई भर्तियों का पता नहीं। पिछले 10 वर्ष से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं आने से प्रधानाचार्यों के करीब 30,000 से ज़्यादा पद वर्तमान में रिक्त हैं। टोटल उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य की 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। प्रतियोगी छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पत्र लिखकर व विभागीय प्रमुखों की बैठक बुलाकर अधियाचन मांग चुका है, लेकिन अब तक उसे अधियाचन नहीं मिला। रिक्त पदों की स्थिति यह है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 3 वर्ष से, प्रधानाचार्यों की 10 वर्ष से ज़्यादा समय से, बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से भर्तियां नहीं होने के से पद रिक्त हैं। कोई अधियाचन नहीं मिलने से शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। अभी तक इन लोगों को अधियाचन नहीं मिला, इसीलिए कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती वर्ष 2013 में आई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी। अभी तक 2013 में जो वैकेंसी आई है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। 10 वर्षों से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं आने से प्रधानाचार्यों की करीब 3,000 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसी तरह प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती TST-PST की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड ने वर्ष 2021 में कराई थी। वर्ष 2022 में TST-PST भर्ती के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। इससे 30,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं।
लेकिन विभाग की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अध्याचन नहीं मिलने से नई भर्ती प्रक्रिया ठप है। अटल आवासीय विद्यालय में 200 से अधिक पदों का सृजन होता तो लेकिन अर्हता व नियमावली को लेकर भर्ती अटकी है। बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से अधिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई, जबकि प्रतिवर्ष शिक्षा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा भर्ती के प्रश्न पत्र विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं कि निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात विद्यालयों में बराबर है। ऐसे में बेसिक शिक्षकों की भर्ती की स्थिति अधर है, क्योंकि बेसिक शिक्षा की जो है वो आने वाली नहीं वैकेंसी, क्योंकि वो बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर है। रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ अटल आवासीय और व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। बैठक में ई अध्याचन जल्द भेजे जाने को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन किसी ने अर्हता तो किसी ने पोर्टल में दिक्कतें बताई थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह भी अध्याचन भेजने के लिए पत्र लिख चुके हैं। पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं निकला है, क्योंकि अभी तक ये लोग पत्र पे कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। ठीक, अब ये लोग कब देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये रहा न्यूज, आइए आगे देखते हैं। ये भी उसी से संबंधित है। बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त, नई भर्तियों का पता नहीं। पत्र लिखने व बैठक के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिले अध्याचन। वही चीज़ दिया हुआ है जो पीछे अभी हम लोगों ने देखा है। ये है पूरा ब्यूरो। ये लोग कौन सा खेला खेल रहे हैं विद्यालय वाले, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अपना अध्याचन दे नहीं रहे हैं। ठीक, देखिए अभी कब तक आता है न्यूज़। इसी तरह से न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।